सेल्स पर्सन देश की सांसें हैं। सेल्स पर्सन इज द ब्रेथ ऑफ कंट्री। बेचने वाले लोग इस दुनिया में किसी भी देश की श्वासें हैं। ओ हो, क्या लाइन है। और मुझे गर्व है कि मैं 20 साल से बेचने के प्रोफेशन में हूं और मरते दम तक मैं बेचने के प्रोफेशन में रहूंगा, क्योंकि इस देश की जो सांसें हैं उसका मुझ में भी योगदान है, मेरा उसमें योगदान है, क्योंकि मैं बेचता हूं। जो लोग बेचते हैं उसे सेल्स पर्सन कहते हैं। आप बेचते हो? मजा नहीं आया। क्या आप बेचते हो? तो जो बेचता है वो सेल्स पर्सन किसी भी देश की सांसें चलाता है। वो देश जो सांसों से जीता है वो सेल्स पर्सन का योगदान है। ऐसी योगदान से देश चलता है। वो श्वासें चल रही है तो देश चल रहा है, और वो सारी प्रोड्यूस जो सांसें हैं ना, वो होती है एक सेल्स पर्सन के कंट्रीब्यूशन से, एक योगदान से। योगदान मात्रा में नहीं मापा जाता। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका आप किस हिस्से में खड़े हो। एक घर में एक दिन आग लग गई, सामान जल रहे, बच्चे जल रहे, लोग जल रहे। एक बंदर भी देख रहा, एक चिड़िया भी देख रही। चिड़िया से देखा नहीं गया, चिड़िया के आंसू आ गए, चिड़िया की रूह कांप गई। वो गई और चोंच में पानी लिया और घर के ऊपर डालने लगी। चोंच में पानी लिया, घर के ऊपर डालने लगी, और बंदर देख के दांत निकाल रहा था, ये आग बुझाएगी, ये बुझाएगी आग। वो फिर चोंच में पानी लेती, घर के ऊपर डालती, चोंच में पानी लेती, घर के ऊपर डालती। बंदर ने बोला ये आग बुझाएगी। चिड़िया ने लास्ट में रूहां से गले से बोला, अरे मूर्ख, ये आग मैं बुझा पाऊंगी कि नहीं बुझा पाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब इस दुनिया में इस आग का जिक्र होगा, मेरा नाम बुझाने वाले में और तेरा नाम दांत निकालने वाले में होगा। कंट्रीब्यूशन कितना है डजंट मैटर, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है आपका नाम दांत निकालने वाले में है या किसी हिस्से में योगदान देने वाले में है। अगर आप व्यापारी हो तो गर्व महसूस करो अपने आप पर। देश की श्वासें चलाता है सेल्स पर्सन। सुबह से शाम तक जितना टर्नओवर कोई देश क्रिएट करता है उसमें योगदान होता है सेल्स पर्सन का। श्वासें हैं देश की। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा, हम श्वासें हैं देश की, हमसे देश चलता है। हाँ, हम बेचने वाले लोगों की इतनी रेस्पेक्ट है, लोग करें या नहीं करें उनकी ईगो नहीं करने देती। और वो भी आज मैं बताऊंगा क्यों नहीं करते। उनके कई 70 पचड़ों में पड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं रेस्पेक्ट हो पाती सेल्स पर्सन की। और चमत्कार होने के बाद ही नमस्कार क्यों करते हैं, फिर उनका हाँ सर, फिर तो सैल्यूट क्यों मारते हैं। ये बात, ये पूरी साइंस बताऊंगा आज आपको। लेकिन मैं आपको ये कहने जा रहा हूं, सेल्स पर्सन देश की सांसें हैं। ये डायलॉग अपनी दीवारों पे घर जाके लिख देना। ये बातें, ये ऐसा परमाणु विखंडन करती है अंदर कि बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। आप और हम सेल्स पर्सन हैं, हम देश की सांसें हैं। और देश की सांसें क्यों हैं उसके सबूत देता हूं। बिक्री पूंजीवाद के इंजन का स्पार्क प्लग है। ओ हो, कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल है या चलाई है पहले? जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो हम क्या निकाल के देखते थे? वहीं होती थी कीड़ा कांडी, जैसे इन स्लाइडों में हुई है ना, वो भी वहीं होती थी। स्पार्क अगर है तो बाइक स्टार्ट होगी, इंजन स्टार्ट होगा। ये बिक्री जो है, बेचना, वो पूंजीवाद का जो इंजन है ना, उसका स्पार्क प्लग है। अरे बाप रे, मतलब पूंजीवाद मतलब क्या? इस दुनिया में जब पूरे विश्व में समाजवाद की सोच और धारणा चलती थी, उस वक्त विकास नाम का कोई सिद्धांत नहीं था। उस दिन डार्विन दुनिया में आया नहीं था। लेकिन जिस दिन से दुनिया में पूंजी और पूंजीवाद आया कि पूंजी होने का, अपने आप को असमान बनाने का दुनिया को समान अधिकार है। इसलिए भारत में दोनों व्यवस्थाएं हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, समाजवाद और पूंजीवाद। समाजवाद मतलब क्या? सबके पास बराबर होना चाहिए। पूंजीवाद मतलब क्या? नहीं, पूंजी कोई कितनी भी कमाए, लेकिन अपनी व्यवस्था क्या है? कितनी भी पूंजी होने का समान अधिकार, कितना भी असमान बनने का समान अधिकार। ये भारत की अर्थव्यवस्था है।
तो जो पूंजीवाद का पूरा इंजन है ना, उसका स्पार्क प्लग है आपका बेचना। जिस आदमी को आप विजिट कराने जाते हो ना और वो बुकिंग करवा देता है, स्पार्क होगा देश की इकोनॉमी में। स्पार्क होता है जब एक फ्लैट बुक हो जाता है, स्पार्क होता है जब आप एक यूनिट सेल करके आ जाते हो, स्पार्क होता है जब आप गोवा के लिए अचीव कर जाते हो, आप क्रूज अचीव कर जाते हो, तब स्पार्क होता है इंजन में। वो प्लग स्पार्क करता है तब पूंजी पैदा होती है भैया। छोटी घटना नहीं है, आपका बेचना छोटी घटना नहीं है। ये बात जैसे हनुमान जी को याद दिलाई जाती थी ना, तू बापू है, तू उड़ सकता है, तू पहाड़ उठा सकता है, तू कुछ, अच्छा मैं ऐसा हूं। बस इतना ही याद दिलाने की जरूरत है सेल्स पर्सन को कि आप में वो उम्मीदें हैं जिस पे देश टिका हुआ है। बिक्री पूंजीवाद के इंजन का स्पार्क प्लग है, वो आपकी वजह से स्टार्ट होता है। इस धरती पे कोई एक आदमी कुछ भी बेच के आता है, देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे के आता है। बस बेचारे का दिखता तब है जब चमत्कार होता है। ये नींव की ईंट की तरह काम करता है, कंगूरे की तरह काम नहीं करता। ये नींव की ईंट की तरह मजबूत होता है। जब बिल्डिंग की ऊंचाई जाती है ना, तब समझ में आता है बेचारे ने जीवन नीचे लगाया था, तब ऊपर बिल्डिंग बनी है। बिक्री पूंजीवाद के इंजन की स्पार्क आपके बारे में बोल रहे हो और ऐसे बोल रहे हो, स्पार्क प्लग है ना, बहुत अच्छा है। इस बार बिक्री पूंजीवाद के इंजन का, क्योंकि खुद के बारे में बोलते टाइम स्पार्क नहीं आएगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वो तब होगी जब उसमें स्पार्क मारेगा प्लग। ये प्लग स्पार्क मारने का मतलब है अंदरूनी गर्व होना चालू हो गया। पहले मैं व्यापारी हूं और अब मुझसे देश की सांसें चलती है। ये बात अपने अंदर से हिट करना आपका स्पार्क प्लग जगा देगा। बिक्री का स्तर जितना ऊंचा, देश भी उतना ऊंचा। बिक्री का स्तर जितना ऊंचा। आज क्यों इकोनॉमी डाउन हुई? क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे 6 महीने से। और जो करवा के गया ना चाइना, वो बापू है। पहले उसने 2-1 महीने के नाटक दिखाए, वो बापू है। पूरे दुनिया के कितने % शेयर उसने खरीद लिए। अरे उसको क्यों दुनिया उसकी कभी उसकी तूती क्यों बोलती है चाइना की? वो बापू किसी की मानता क्यों नहीं है? वो किसी की भी सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके डीएनए में ही बेचना है, डीएनए में रोम में बेचना है। इसलिए वो अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, कोई हो, किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। खुद का अलग टाइप का कम्युनिज्म और लोकतंत्र दोनों मिला के अलग ही टाइप का है। 12 लोगों में बढ़ता है जो बढ़ता है। खुद का गूगल, खुद की फेसबुक, खुद का यूट्यूब, कुछ बाहर नहीं। क्योंकि बच्चा बेचना जानता है। रोम में बिक्री घुसी हुई है। और हमारे यहाँ बेचने वालों को हीन भावना से देखा। और बेच के आया क्या? कुछ फली फोड़ा तू कुछ सारे दिन में? नहीं फूटी फली। अरे साले फली तुमने इतनी मोटी कर रखी है, हमारा औजार छोटा पड़ रहा है, हम साले फोड़े कैसे रहे? ये कौन समझाए उनको? कैसे समझाए उनको? बिक्री का स्तर जितना ऊंचा, देश उतना ऊंचा। आज देख लो भारत प्रॉब्लम में क्यों है? क्योंकि हमारी बिक्री डाउन हो गई, इन्वेस्टमेंट डाउन हो गए, इकोनॉमी क्रैश हो गई। क्यों हुई? क्योंकि बेचने वाले क्रैश हो गए। और अभी भी आप देख लो, सारी बातें लिखी आती है गाइडलाइन में, हर महीने की गाइडलाइन में। ब्याह शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये अभी तक कलमुए ये नहीं लिखते मीटिंग कब कर लो, धंधा कब कर लो। जब बेचने वालों को प्रोत्साहन मिलता है ना, उस देश की इकोनॉमी यूं ऊपर जाती है। लेकिन रगों में ऐसा घुसा हुआ है, व्यवस्थाई मान्यता में तब्दील होकर ठोस बन गई। और पूरी दुनिया में अकेला चाइना है जहां दुनिया का कोई भी देश का आदमी चले जाओ, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो 24 घंटे में आपको जमीन अलॉट होगी आपकी फैक्ट्री के लिए, आपके व्यापार के लिए। शर्त सिर्फ एक है, 50% शेयर चाइना के होंगे और 50% शेयर आपके होंगे। 24 घंटे में व्यवस्था है ये।
अगर आप व्यापार की बात कर रहे हो, मैं कैंटन फेयर में जाके आया था चाइना में, किलोमीटरों में लगता है, किलोमीटरों में 7 दिन लगते हैं कैंटन फेयर को देखने में कितनी दूरी पे है। उससे बाइक से या कार से, उससे बात कर रहा हूं मैं, पैदल नहीं देख सकते आप, पैदल तो 6 बार जाना पड़ेगा तब पूरा कैंटन फेयर देख सकते हो। ये चाइना की एक छोटी सी घटना है। वो क्यों इतना देश ऊपर है, क्यों इतना मजबूत है, क्यों पता नहीं चल पाया अपने को किधर लोग गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोरोना था भी कि नहीं था, इतनी इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग हो गई, कैसे उसने 40% शेयर खरीद लिए। सिर्फ एक वजह से, उसने दुनिया में बिक्री को जितना प्रोत्साहन दिया है दुनिया में दूसरे देश ने नहीं दिया। इसलिए हमें अपने आप को महिमा में लाना होगा कि कोई देश कितना ऊंचा होता है जितनी बिक्री का स्तर ऊंचा होता है। सेल्स पर्सन की वजह से ही स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मार्थ संगठन, पुस्तकालय, पार्क आदि के लिए पैसा मिलता है। रे बाप रे, ये भी हम ही चला रहे हैं, ये भी हम ही चला रहे हैं कि साहब धर्मार्थ संगठन, यस, सबका मेन जड़ों में जाके देखोगे तो एक सेल्स का आदमी है जो जाके सब कुछ संभालता है। सारा कुछ सेल्स पर्सन की वजह से होता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मार्थ संगठन, पुस्तकालय और पार्क, यहां तक कि बीमा, बेरोजगारी भत्ता, यह भी अपने से ही चलता है। अपन बापू हैं सर, हाँ, अपने से चल रहा है देश। जिस दिन ये महिमा आएगी, क्यों? क्योंकि जितनी सेल्स की बिक्री होती है उनसे कंपनियां टैक्स देती है, जिससे देश चलता है। एक आदमी जो जॉब करता है उससे जो टैक्स में योगदान जाता है, गुड, लेकिन बहुत गहराई की जड़ों में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा इकोनॉमी किससे डिसाइड होती है। ये जो कंपनियां टैक्स दे रही है ना, इससे देश चल रहा है। और ये जब टैक्स नहीं देती तभी तो गड़बड़ होती है। यहां से टैक्स कम हो जाता है तभी तो उथल पुथल होती है। क्यों दुनिया से इतना बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्यों ये चीजें हो रही है? क्योंकि ये बिक्री जो है ना, ये बिक्री, ये कंपनियां टैक्स पे कर रही है, तब काम हो रहा है। और आप और हम कर रहे हैं वर्क। आप एक भी यूनिट बेच के आओगे तो बताओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी टैक्स पे करेगी कि नहीं करेगी? जितना ज्यादा ये टैक्स पे करेंगे वो देश में कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो जड़े तो आप और हम हुए ना जो बेचते हैं। सेल्स पर्सन जब बेचता है तब टैक्स जनरेट होता है। सारे कल्याणकारी काम टैक्स से ही होते हैं, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे मेडिकेयर हो, चाहे बीमा हो, ये सारे काम भी बेचने के लोगों की मदद से होता है। रोम रोम और जड़ों में घुसा हुआ है सेल्स पर्सन। बस जिस दिन महिमा आ गई उस दिन गेम कर जाओगे आप, उस दिन काम कर जाओगे। मुझे ये 20 साल पहले महिमा आ गई थी। मुझे सन 2000 में 3 अक्टूबर सन 2000 को चोमू के बसंत टाकीज में एक सक्सेसफुल इंसान से मैंने ट्रेनिंग ली थी। उसने कहा था, आप दुनिया में जब जब बेचोगे तब तब दुनिया की तरक्की होगी। सारी तरक्की मोहताज है बेचने की। उस दिन से लेके आज तक मुझे दुनिया में कितने लोगों ने रोका हो, टोका हो, कुछ भी किया हो, लेकिन मैं बेचने के प्रोफेशन से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इसलिए मेरी कामयाबी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। आपको भी बेचने के ऊपर गर्व करना होगा, क्योंकि जो बेरोजगार आपके ऊपर, हमारे ऊपर हंसते हैं ना, उनका भत्ता भी अपन ही देते हैं। समझ में आई बात? जो बीमा मिलता है लोगों को, उसमें सेल्स पर्सन का योगदान होता है। दवाइयां फ्री में मिल रही, अपन ही दे रहे हैं। ऐसा घमंड नहीं चाहिए, ऐसा एटीट्यूड चाहिए, ऐसा अंदर से एक रुतबा चाहिए। ये सब अपन ही कर रहे हैं। सर इसका बेचने से संबंध है, रुतबे से ही तो काम होता है, अंदरूनी सोच से ही तो काम होता है। अंदर की अवधारणा अंदर जनरेटर लगाती है, बाहर कॉन्फिडेंस जाता है और सामने वाला व्यक्ति उस कॉन्फिडेंस से प्रभावित होता है और अपने सपनों को आपसे जोड़ता है। सेल्स पर्सन हमारी जीवन शैली के लिए अनिवार्य हैं। अगर सेल्स पर्सन नहीं हो तो लाइफ स्टाइल खत्म है। इस दुनिया में किसी भी विकसित देश की लाइफ स्टाइल जितनी विकसित है, उसके पीछे एक ही कारण,
आप और हम जैसे लोग, बेचने वाले कैटेगरी के लोग, उस देश को खड़े किए हुए हैं। बेचना ही इस दुनिया का सबसे जबरदस्त काम है। बेचने से मोहब्बत करो, बेचने से बेइंतहा प्रेम करो, बेचने को रोम रोम में जगा लो। बेचना और फिर रियल एस्टेट बेचना अपने आप में, ये तो वो हुआ जैसे करेला और फिर नीम पे चढ़ा हुआ। पकड़ में नहीं है? एक तो आप बेचने वाले हो और फिर वो बेचते हो जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो फिर अंदर से टशन भी वैसा ही होना चाहिए, हमारी जीवन शैली। और सबसे बड़ा रहस्य, इस दुनिया में सबसे बड़ा बापू कौन? अमेरिका। सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन किसके पास? अमेरिका के पास। ध्वनि से भी तेज चलने वाले फाइटर जेट अमेरिका के पास। इस दुनिया में कुछ भी होगा तो जिक्र इसका होगा, यह है दुनिया को चलाने वाला बेताज बादशाह। इसके बिना कुछ पत्ता नहीं हिल सकता, क्योंकि इसका नाम है अमेरिका। लेकिन आज तक किसी ने यह पता नहीं किया अमेरिका का बिजनेस क्या है। अमेरिका का बिजनेस क्या है? अमेरिका का बिजनेस है बिजनेस। गया बाउंसर। अमेरिका का बिजनेस क्या है? अमेरिका का बिजनेस ही बिजनेस है। मुझे तो बहुत महिमा आई थी, आपके बाउंसर जा रहा है इसलिए मेरे को मजा नहीं आ रहा। अमेरिका का जो बिजनेस है ना, वो क्या है? उसका बिजनेस ही बिजनेस है। और नहीं समझ में आई अभी भी। जैसे मैकडोनाल्ड का बिजनेस क्या है? बर्गर बेचता है और रियल एस्टेट का बिजनेस है। एलएमबी वाले का क्या है? मिठाई का बिजनेस है। रावत वाले का क्या बिजनेस है? कचौरी का बिजनेस है। शुभ निवेश का क्या बिजनेस है? रियल एस्टेट का बिजनेस है। ऐसे अमेरिका का क्या बिजनेस है? व्यापार ही उसका बिजनेस है। वो बापू, व्यापार का बापू, व्यापार के माई बाप, सब व्यापार वहीं से होंगे, सारा वहीं से चलेगा। पूरी धरती का संचालन वो करेगा, क्योंकि जिसका बिजनेस ही बिजनेस है वो ही लीडर है, वो ही लीड करेगा। भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो वहां जाके रोएगा, सब कुछ होगा तो वहां जाएंगे, कुछ भी होगा तो सारी दुनिया वहां माथा टेकने जाएगी, क्योंकि उसका बिजनेस है बिजनेस। अरे पकड़ में आई कि नहीं आई भैया? उसका बिजनेस है बिजनेस। इसलिए बेचने वाले लोगों, अपने आप को शक्तिमान बनाओ। ये जो कंधे यूं झुक गए ना, यूं ये ऐसे, इनको यूं लाने का टाइम आ गया। ये जो अंदरूनी कॉन्फिडेंस मर रहा है ना, कभी नोटबंदी जब बार मर गया बार, और कभी कुछ, कभी कोरोना, कभी भरोना, कभी मरोना, कभी मेडोना, ये जो नाटक है ना, इसमें जो अपने ये अरे बारे ये बम के गोला लगवा ले, पीछे बंदूक चड्डी में बम लगा ले, तू ऐसे मत रहे। तेरा बिजनेस है बिजनेस। अंदरूनी टशनला, अंदरूनी गरुला, ये होगा तब अंदर से काम होगा। कितनी बड़ी घटना है भैया। बिजनेस ही अमेरिका का प्रोडक्ट है। अमेरिका का प्रोडक्ट है बिजनेस। पूरी दुनिया में अगर कोई भी देश लड़ता है तो अमेरिका का धंधा चलता है, क्योंकि हथियार वही बेचता है। पूरी दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी चीजें बेचनी है ना, सब बापू वो है। इसलिए अमेरिका है, और इसलिए उसका टशन, उसका घमंड बताऊं कैसा है। जापानियों के पास सबसे पहले फाइटर प्लेन आए थे बापू खतरनाक वाले, तो बेटे उड़े और अमेरिका के अंगुली करके आए, ले पर्ल हार्बर में एल बम फोड़ दिए। जिसके पास कुछ होता है तो वो आसपास में बताता ना, जैसे गांव में किसी के पास कोई मतलब कुछ हो जाता है तो वो हेलो अपना अपना अपना, तो जिसके पास जो है वो जरूर फड़फड़ाट मारता है। तो जापान के पास फाइटर प्लेन आए कि भाई हम अमेरिका जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, इतना ईंधन है हमारे। तब तक अमेरिका के फाइटर प्लेन में नहीं था, तब तक नहीं था। तो जापानियों की कीड़ा चल गया, गए और बम फोड़ के आ गए पर्ल हार्बर बंदरगाह पे। रूजवेल्ट राष्ट्रपति था, जन्म से पांव में पोलियो, कभी खड़ा नहीं हो सकता था। उसने एयरफोर्स की मीटिंग बिठाई, हमें जापान को जवाब देना होगा। तो वो तो ये समझा रहा कि हमें जवाब देना होगा, और एयरफोर्स उसको समझा रही हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास फाइटर प्लेन ऐसे हैं, हम जा तो सकते हैं, वापस आने जितना ईंधन हमारे हवाई जहाज़ों में नहीं है, हमारे फाइटर प्लेन्स में नहीं है।
1 घंटे तो रूजवेल्ट समझाता रहा और 1 घंटे वो उसको समझाते रहे। 1 घंटे बाद वो हुआ जो 40 वर्षों में नहीं हुआ था। वो रूजवेल्ट को ये कह रहे थे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन वो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जो बचपन से कभी पोलियो से नहीं खड़ा हुआ, उस दिन खड़ा हो गया, इसे होना ही होगा। उन्होंने कहा बापू बैठ बैठ बैठ, होगा होगा जरूर होगा, बापू बैठ। जिसके जीवन भर पोलियो था वो खड़ा हो गया सिर्फ इसलिए कि जापान को जवाब देना होगा। कुछ महीने बीते थे रे, कुछ महीने तैयारी की और तैयारी करके 11 फाइटर प्लेन्स की टीम बनाई कि आपके पीछे हम लोग ईंधन रख देंगे, जब जापान के ऊपर पहुंचो तब कुछ कर देना और ईंधन को वो कर लेना। 11 फाइटर प्लेन जापान के ऊपर पहुंच गए और वहां पे जाते ईंधन खत्म हो गया। एक दूसरे पायलट ने बात की, हाँ भाई ईंधन कि देखता हूँ, पीछे जाके देखा तो सबके डिब्बे खाली थे, क्योंकि इतना लोड लेके ही नहीं जा सकते थे, इतना वजन। सारे पायलट्स को समझ में आ गया हमें हमारे देश ने क्यों भेजा है, सिर्फ जवाब देने भेजा है, बाकी काम वो कर लेंगे। उनको हवाई जहाज ही फोड़ने थे, बिल्डिंगों में हवाई जहाज ही मारने थे, इसलिए अमेरिका ने भेजा था कि जवाब तो दे के आओ, होगा तब देखेंगे। सारे लोग मर गए लेकिन जापान को जवाब दिया। और फिर कुछ महीने बाद अमेरिका ने, एक भी आदमी मर जाता है ना जब अमेरिका का, एक भी, वो कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वो दूसरा देश नहीं है, वो अमेरिका है। उसके बाद जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ, सदियों सदियों तक वो त्रासदी कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के आगे चल के अंगुली क्यों की। अमेरिका ऐसा अमेरिका क्यों है, क्योंकि उसका बिजनेस है, बिजनेस। समझ में आई मेरी बात? पर्ल हार्बर मूवी इसी के ऊपर बनी हुई है। तब परमाणु बम फेंके और अब वो फाइटर प्लेन बना दिए कि जो दूसरा देश है ना उसके फाइटर प्लेन के बाद वो है 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ये पकड़ में नहीं आएगा। आपकी कार में जो लास्ट सुई जा सकती है वो कितने पे जा सकती है? 200, 225, मेरी वाली की थोड़ी और आगे जाए तो 300, और कोई बापू हो तो 500। 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फाइटर प्लेन जाता है। ध्वनि की स्पीड पीछे रह गई। और इसके बाद का जो सेकंड देश है वो आधा ही है। अमेरिका आधे से ज्यादा रहता है। उसके पीछे एक ही वजह, उसका बिजनेस है। 1 किलो सोना और 100 ग्राम सोना, इसमें से सोना कौन सा? अजीब साहब, सोना तो दोनों ही है, फर्क केवल मात्रा का ही है। मैं भी आपको यही कह रहा हूं, अमेरिका का भी बिजनेस और आपका भी बिजनेस, तो वही टशन चाहिए। फर्क तो मात्रा का ही तो है, फर्क मात्रा का ही तो है। अरे वो बड़ा बापू अपन छोटे बापू, फर्क तो मात्रा का है। जिस दिन आपको ये एहसास होगा मैं एक व्यापारी हूं, मेरा बिजनेस है, देश की सांसें मुझसे चलती है, क्योंकि मैं एक सेल्स पर्सन हूं। सेल्स पर्सन होने पे आपका गर्व होना आपको आगे लेके जाएगा।